जो अमन मार्ग जुलूस से पटा रहता था वही अमन मार्ग सूनी थी। प्रशासन का फ्लैग मार्च था तो लोग जुलूस का इंतज़ार कर रहे थे, परंतु नहीं दिखा अमन मार्ग में ताजिया जुलूस। इस शहर में मुहर्रम पर्व के दूसरे दिन बिहार शरीफ के दर्जनों महल्ले से नौबत खाना और ताजिया जुलूस निकाली जाती है, मगर इस बार महज 3 महल्ले से ही जुलूस निकाली गई, वो भी महल्ले की गली से निकलकर महल्ले की सड़क पर आकर ख़त्म हो गया। हालांकि इस दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतज़ाम किए गए थे। वीडियोग्राफी और ड्रोन कैमरे से भी जुलूस पर नज़र रखी जा रही थी। नालंदा के ज़िला अधिकारी शशांक शुभंकर और एसपी स्वयं घूम घूम कर विधि व्यवस्था का जायज़ा लेते दिखे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा जारी नियम के अनुसार जिन लोगों ने आवेदन दिया था उन्हें जुलूस निकालने का परमिशन दिया गया है, मगर जिन लोगों ने परमिशन नहीं लिया वो जुलूस नहीं निकाल रहे हैं। नियम का उल्लंघन करने वालों या अफवाह फैलाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जिन लोगों को लाइसेंस निरस्त किया गया है उन्हें गाइडलाइन के अनुसार जुलूस निकालने का आग्रह किया गया है। हालांकि रामनवमी जुलूस के दौरान हुए हिंसक झड़प के बाद ज़िला प्रशासन सख्ती के अनुसार लाइसेंस प्रदान करने की घोषणा की थी, मगर अंजुमन मुफीदुल इस्लाम समेत कई संगठनों ने इस साल मुहर्रम जुलूस नहीं निकालने का निर्णय लिया था। यही कारण है कि बिहार शरीफ में ताजिया और नौबत खाना नहीं निकाला गया। सारा दिन अमन मार्ग सूना पड़ा रहा तो प्रशासन जद्दोजहद में लगी रही कि जुलूस निकाली जाए, मगर शाम तक अमन मार्ग में जुलूस नहीं दिखा। डीएम और एसपी से जो बात हुई है, इसके अतिरिक्त जो अन्य लोगों से बात हुई है उसका मैं अंश पेश कर रहा हूं। सर, आज मुहर्रम निकाला गया सर, कह रहा कि प्रशासन के दबाव में निकाला गया सर। नहीं, प्रशासन के दबाव में तो नहीं निकाला गया है, लोगों ने स्वतः निकाला है और कई जगहों पर निकला है। अभी हम लोग बैगनाबाद देख करके आ रहे हैं, छज्जू मोहल्ले में भी निकला है, यहाँ शिखाना में भी निकला है। लोग अपना उत्साह से मना रहे हैं और अच्छी बात है कि जो गाइडलाइंस दिया गया था उसके अंतर्गत में मना रहे हैं। सुरक्षा क्या इंतजाम है सर? पुलिस प्रशासन पूरी तरह हम लोग हर पॉइंट पे लगाए हैं और जितने भी जुलूस निकल रहे हैं सबके साथ भी टुकड़ियाँ लगाई गई हैं, ड्रोन से भी नज़र रखी जा रही है। सर, सद्भावना मार्च से जो जुलूस निकाला जा रहा था इस बार नहीं देखने को मिला है, आखिर मोहल्ले में ही क्यों घूम रहे हैं? लोगों ने निर्णय लिया है कि जुलूस को बड़ा रूप न दे करके अपने अपने मोहल्ले में लोग ताजिया का समापन करा रहे हैं, तो उनका निर्णय है और जो हम लोगों ने गाइडलाइंस दिया था उसके अंतर्गत ही लोग निकाल रहे हैं। अच्छी बात है। आप लोग स्वयं देख रहे हैं कि हर जगह हम लोगों ने सुरक्षा का इंतजाम किया हुआ है। लोकल पुलिस है, बीएसएफ की कंपनी है और पैरामिलिट्री फोर्स है, रैफ है, सब लोग लगे हुए हैं। हम लोग लगातार भ्रमणशील हैं और पूरी व्यवस्था थी। हम लोग ये अपेक्षा कर रहे थे कि कुछ जुलूस सद्भावना मार्च पर आएंगे, लेकिन नहीं आए। लोगों ने फैसला किया है कि वो लोग लोकल लेवल पर ही सेलिब्रेट करेंगे। तो अभी हम लोग मिर्दाद में देख रहे थे, बैगनाबाद में भी है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं छज्जू मोहल्ला में है, तो लोग लोकल लेवल पर सेलिब्रेट कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उनका निर्णय है तो उनके निर्णय के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। कितना लाइसेंस लिया था सर इन लोगों ने? अभी कल रात तक 3 आवेदन आए थे, फिर एक और आवेदन आया था, लेकिन जिन्होंने लाइसेंस लिया भी है वो भी लोकल लेवल पे ही अपना निकाल रहे हैं और नियमों का पालन कर रहे हैं। और यदि कहीं नियम का उल्लंघन दिखेगा तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। मतलब शर्तों के अनुसार ही निकाला गया जी? शर्तों के अनुसार ही निकालने का लोगों ने निर्णय लिया था और वो निकाल रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि टोटल 109 लाइसेंस निर्गत किए गए पूरे ज़िले में और उसमें से 28 का पहलाम हो चुका है, अन्य जो है वो आज होंगे। तो बाकी अनुमंडल में जैसे हिलसा में, राजगीर में और सदर के भी बाकी क्षेत्रों में लोगों ने पूर्व की तरह जुलूस निकाला है। केवल बिहार शरीफ में लोग लोकल लेवल पे कर रहे हैं, जो जुलूस का मार्ग है वो उन्होंने नहीं लिया है। तो बिहार शरीफ ही थोड़ा सा अलग हुआ है पिछली बार से, बाकी जगहों पर रूट वही रहा है और शर्तों के साथ लोगों ने जुलूस निकाला। लोगों का कहना सर कि प्रशासन के दबाव में निकाला जा रहा है सर, इस पर क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन दबाव में क्यों किसी को डालेगा? हम लोग तो व्यवस्था करते हैं और शर्तें जो है प्रशासन की द्वारा दी गई है और ये शर्तें नई नहीं हैं, पुरानी शर्तें हैं। हम लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं शर्तों को, जिससे कि शांति बनी रहे। कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं है, लोग अपने से सेलिब्रेट कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग घूम घूम के देख सकते हैं। थैंक यू। अभी 2 बज चुका है करीब और 2 बजे तक अब तक एक भी अखाड़ा बड़ी दरगाह तक नहीं आया है। इसका क्या वजह है? इसकी देखिए, हम तो आम आदमी है, कोई नेता तो है नहीं, लेकिन सुनने में आया है कि
पिछले दफ़ा जो मदरसे में आग लगाया गया, किताबें पुरानी पुरानी जली, मस्जिद की बेहुरमती हुई, उसमें अरेस्ट वगैरह नहीं किया गया है। और दूसरे जानिब सुनने में आया कि दूसरे जानिब अरेस्ट बहुत सारे लोगों को किया गया, इंसाफ नहीं मिल पाया, इसलिए लोग आक्रोश में हैं, गम मना रहे हैं अपना। यही वजह, और कोई वजह तो नहीं। प्रशासन तो आप लोग का साथ दे रही है। प्रशासन तो अपना काम बेचारी कर ही रही है, प्रशासन से तो कोई ये नहीं है, प्रशासन तो सुबह से लगी हुई है। लेकिन हम तो आम जनता, हमको सुनने में यही आ रहा है जो वजह हमने बताई, तो इंसाफ मिलना चाहिए। मदरसे को जलाया गया, उसकी बिल्डिंग का काम होना चाहिए था, पुरानी पुरानी किताबें जली हैं, उसका इंतज़ाम प्रशासन के द्वारा करना चाहिए, यह हमारी राय है। इसी वजह कर लोग दहशत में हैं कि कहीं कोई नई घटना न घट जाए और हम लोग बेकसूर फंसे नहीं। ये डरे हुए हैं लोग, और कोई वजह तो है नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम महफूज आलम उर्फ मुबीन, बैगनाबाद, वार्ड नंबर 29। और बताइए, ये रास्ता भी कंजेस्टेड था, प्रशासन ने कहा था कि सीसीटीवी भी लगेगा, तो है वैसा चीज़ है? शुरू से तो एक ही रूट है हमारा सद्भावना रोज, जिसमें हमारा भी हमारे वतन भाइयों का जुलूस जाता है। और ये जुलूस सोहरा कॉलेज से होते हुए बढ़ता आगे, मुस्लिम का जुलूस रहा तो बाबा मखदूम साहब के यहाँ चला गया, और हमारे हमवतन भाई का रहा तो मरीना अखाड़ा चला जाता है। तो इस रास्ता का आप अपने तरफ से भी देख ले सकते हैं कि हमारा जो तजिया या फिर हमारा जो नौबत खाना होता है कम से कम 14 फीट ऊँचा होता है। यहाँ पर एक पेड़ का भी कटिंग नहीं हुआ। यहाँ पर आधे रास्तों को नगर निगम वाले ने अपना रोड बनाने का, फ्लाईओवर का काम शुरू किया रखा हुआ स्मार्ट सिटी वाले ने, तो उसको भी नहीं हटाया गया। तो कैसे हम जुलूस निकलते हैं, कैसे ले जाता है? ये भी हो सकता है कि हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोगों ने देखा होगा, रास्ता भी चेक किया होगा कि अब रास्ता भी जाने के लायक नहीं है, तो हम अपने बच्चों को क्यों से मरवा दें? ये डर से भी लोगों ने निकालने की कोशिश किया होगा। सीसीटीवी कैमरा के बारे में प्रशासन ने हमेशा ही कहा कि सीसीटीवी कैमरा रहेगा, लेकिन हमको तो भड़ोपर से लेकर के ये और सोहरा कॉलेज तक शायद एक आग तो हो, लेकिन नज़र नहीं आ रहा है। नज़र आने वाला को सीसीटीवी नहीं देख पा रहे हैं हम लोग। क्या शुभ नाम हुआ? मीर अरशद हुसैन, उपाध्यक्ष अंजुमन मुफ्ती इस्लाम नालंदा। बताइए, आज जुलूस अभी तक 3:30 बजने वाला है, जुलूस एक भी नहीं आया। देखिए, जुलूस का जहाँ तक आपका सवाल है, हम लोग ने शहर के लोगों की एक बैठक हुई थी बीते इतवार के दिन। शहर के मौजूद लोग, शहर के बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठे थे, मीटिंग किया, और उन्होंने कहा कि भाई अंजुमन वाले लोगों को हम लोग एक फ़ैसला सुना रहे हैं, जो जा कर के प्रेस वाले को भी और इनको प्रशासन को भी बता दिया जाए कि विगत 31 मार्च को जो यहाँ दंगा हुआ, प्रायोजित दंगा जो हुआ, उसमें थाना से 100 फीट की दूरी पर हमारे मस्जिद को, हमारे इसको मदरसे को और हमारे पवित्र कुरान को, करीब 3500 किताबों को जला दिया गया बुरी तरह से, जो दोबारा हमको नहीं मिल सकता। इसी के लिए सारे लोग दिल में दुख, दर्द था, गम था। तो इन सारे लोगों ने यही फैसला किया कि हम लोग जुलूस ही नहीं निकालेंगे, ये हम लोग एहतजाज करेंगे कि भाई हमारा आज तक उसमें कोई अरेस्टिंग नहीं हुई। इसी के ख़िलाफ़ में हम लोग जुलूस नहीं निकाल करके प्रशासन के इधर, सरकार के इधर एक मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि उसमें एक अरेस्टिंग भी नहीं हुई और लोग को पकड़ाया भी नहीं, जिससे हम लोगों को काफ़ी तकलीफ़ है। इसमें कितनी कामयाबी मिली है? इसमें तो हमको लगता है कि पूरे शहर से कहीं भी जुलूस नहीं निकाला गया। आज शहर में मुहर्रम का जुलूस नहीं निकला, इसकी क्या वजह थी? शहर में मुहर्रम का जुलूस निकलता, लोग उत्तेजित थे जुलूस निकालने के लिए, प्रशासन निकालने के लिए। परंपरा जो चल रहा था मुहर्रम का, वो लोग में उत्सुकता था, मगर पिछले कुछ महीना पूर्व ये जो रामनवमी में जो उपद्रव लोगों ने किया और किताबें जला दी,
और मस्जिद कोई कसूर नहीं किया था। मस्जिद थोड़ा और वहाँ किताब को जलाया, वहाँ आबादी नहीं थी और लोगों को मारा छेक छेक करके। लोगों में बहुत आक्रोश है और मुहर्रम का जुलूस थोड़ा इसलिए भी लोग नहीं निकाले कि जिला प्रशासन की ओर से कुछ गाइडलाइंस दी गई थी, जिसमें हमको नोटिस भी भेजा गया था कि तलवार और लाठी और डंडा और भाला गणासा और 2 पहिया और 3 पहिया वाहन जुलूस में नहीं ले जाए विधि व्यवस्था के संबंध में। तो थोड़ा असर इसका भी देखने को मिला है, मगर लोग आक्रोश में हैं इसलिए कि रामनवमी में जो नंगा नाच कुछ असामाजिक तत्व बजरंग दल के लोगों ने जो किया है, सभी लोग नहीं किया मगर कुछ बजरंग दल के लोगों ने जो किया है, उत्पाद और बेवजह दुकानें लूट लिया गया, गरीबों का दुकान लूट लिया गया, डिजिटल इंडिया को लूट लिया गया, मस्जिद को तोड़ दी गई, मस्जिद में घुस करके मुसलमान का मुक़द्दस किताब पाके किताब कुरान को जला दी गई, तरह तरह के किताबें। मस्जिद की मदरसा भी तोड़ी गई है, अगला मीनार मदरसा में किताबें जला दी गई है मछली मंडी के पास। तो लोग तो बहुत आक्रोश हैं और मैं मुख्यमंत्री महागठबंधन के मुखिया से निवेदन करता हूं कि और सांसद यहाँ जो हैं ऐसे दुख में आए और लोगों से मिले कि मुहर्रम क्यों नहीं उठा। हमारे यहाँ महागठबंधन चल रहा है बिहार में, मगर अभी तक महागठबंधन की ओर से कोई ऐसा एमएलए और मंत्री और सांसद अभी तक हम लोगों के बीच नहीं आया है कि क्यों शहर सन्नाटा है, मुसलमानों ने अपना त्यौहार क्यों नहीं मनाया। ऐसा कोई पीठ पोछने वाला, आंसू पोछने वाला कोई लीडर अभी तक हम लोगों को नज़र नहीं आया और ना हम लोगों के बीच में आज तक आया है। अब 6 बजने वाले हैं, अब तो उम्मीद कम है कि जुलूस निकलेगा। ऐसा था कि जिला प्रशासन का एक टाइमिंग था, गाइडलाइंस था कि आप लोग जो जाएंगे खाली हाथ प्रोसेसन लेकर के, वो 6 बजे शाम ही तक का लास्ट समय गाइडलाइंस था। लेकिन अब तो उम्मीद नहीं है कि अब तो सड़कों पर कोई जुलूस नहीं आएगा। लोगों में काफ़ी आक्रोश है, प्रोसेसन निकालने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। लोग बहुत दुखित हैं और कोई भी महागठबंधन और जेडीयू का जो यहाँ एमपी और एमएलए हैं, कोई भी आज तक पूछने तक नहीं आया है कि मुसलमान के लिए कि मुसलमान को कैसे सताया गया, मुसलमानों का त्यौहार क्यों नहीं मनाया गया, मुसलमान क्यों नहीं रोड पर निकले। कोई आंसू पोंछने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय से मैं मांग करता हूँ, इस जिला के हैं, उनका गृह जिला है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के महागठबंधन के मुखिया जो हैं वो इस बिंदु पर ध्यान दें और ध्यान दे करके उचित कार्रवाई करें, अपने प्रतिनिधि को भेजें और हो सकता है समय रहे तो लोगों के बीच में आए, सर्किट हाउस में बैठ करके लोगों से बात करें क्यों नहीं मुहर्रम मनाया गया मुसलमानों। क्या नाम हुआ आपका? कैप्टन शाहिद, नालंदा कांग्रेस माइनॉरिटी सेल अध्यक्ष।